नमस्कार दोस्तों। कुछ रोज पहले ही बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। यह पहली बार है जब भाजपा को 89 सीटें मिली हैं। भाजपा को यहां तक पहुंचाने में सहकार बंधुओं और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों की बड़ी भूमिका रही है। भारत की सहकारिता राजनीति में एक बात लंबे समय से बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, वह यह है कि जिन प्रदेशों की कोऑपरेटिव पर जिस राजनीतिक दल का दबदबा रहा, उस राज्य की सत्ता पर भी वह पार्टी काबिज रही। हालांकि बिहार में भाजपा अपने बूते कभी सरकार नहीं बना पाई। वह करीब 20 साल से नीतीश कुमार के साथ सत्ता में है, लेकिन यह भी सच है कि उसका प्रदर्शन कभी ऐसा नहीं रहा जैसा 2025 के विधानसभा चुनाव में रहा। इसके पीछे कोऑपरेटिव पर कब्जा एक बड़ा कारण है। राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था बिस्कोमान पर भाजपा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले काबिज हुई। इससे पहले कांग्रेस और फिर राजद का इस पर कब्जा रहा। बिस्कोमान से दूसरे दलों के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राज्य में पैक्स को लेकर भी अपेक्स की संस्थाओं में भाजपा अपने लोगों को सक्रिय कर रही है। देश की पश्चिमी राज्यों की कोऑपरेटिव जब तक कांग्रेस के हाथ में थी, तब तक वहां की सरकार भी उसी के पास थी। कोऑपरेटिव की डोर ढीली पड़ते ही कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसक गई। महाराष्ट्र और गुजरात की सहकारी संस्थाओं में दशकों तक कांग्रेस काबिज रही, तो कोई दल उसके आसपास भी नहीं पहुंच सका। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कांग्रेस वहां कमजोर नहीं हो सकी। नेक टू नेक लड़ाई लड़ती रही। सहकारिता में भी लंबी लड़ाई और अपने काम के बूते भाजपा अब कहीं जाकर राज्य की सहकारिता में दबदबा बना पाई है। लिहाजा पिछले 2 दशकों से राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंच पाई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी यही हाल रहा। दोनों राज्यों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रही। सहकारी क्षेत्र में दोनों राजनीतिक दलों का वर्चस्व होने से इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस की सरकारें बार बार बनती और बिगड़ती रहीं। इन राज्यों में असल लड़ाई कोऑपरेटिव सेक्टर में अपना दबदबा बनाए रखने को लेकर होती है। इसी वजह से ज्यादातर राज्यों में कोऑपरेटिव के भरोसे राजनीतिक वर्चस्व कायम रखने की जुगत में राजनीतिक दल लगे रहते हैं। दरअसल सहकारिता के माध्यम से समर्थकों का एक बड़ा आधार तैयार हो जाता है, जो चुनाव के समय बहुत काम आता है। कांग्रेस के कमजोर होने का भी यही एक कारण है कि धीरे धीरे राज्यों के कोऑपरेटिव से कांग्रेस का हाथ ढीला होने लगा। नतीजतन कांग्रेस उन राज्यों की सत्ता से बेदखल हो गई। दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दलों की पहली प्राथमिकता कोऑपरेटिव सेक्टर पर काबिज होने की रही है, ताकि वहां की सत्ता उनके हाथ में बनी रहे। यहां के राजनीतिक दलों ने कोऑपरेटिव सेक्टर की महत्ता को बखूबी समझा और उसमें अपना दखल बनाए रखा है। तभी तो वहां की राजनीति में न कांग्रेस प्रवेश कर पा रही है और न ही भाजपा। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार को तब तक नहीं हिलाया जा सका जब तक वहां के कोऑपरेटिव सेक्टर पर समाजवादी हावी थे। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते प्रदेश की कोऑपरेटिव को अपने पास अथवा अपने खासम खास के पास ही रखा। समाजवादी सरकार के समय सबसे ज्यादा समय तक उनके छोटे भाई शिवपाल यादव ही सहकारिता मंत्री रहे। उनके परिवार के कई सदस्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन में पदाधिकारी रहे। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जब सरकार बनाई, तो उसके शीर्ष नेताओं की नजर वहां के कोऑपरेटिव सेक्टर की संस्थाओं पर पड़ी। राज्य की कोऑपरेटिव को उच्च प्राथमिकता देते हुए वहां सहकारी सोसाइटियों को पार्टी ने अपने हाथ में लेना शुरू किया। भाजपा ने राज्य में जब दूसरी बार सरकार बनाई, तब तक उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सहकारी संस्थाओं पर उसके लोग काबिज हो चुके थे। मजबूत सरकार के लिए मजबूत सहकारिता का होना जरूरी है। उत्तराखंड और बिहार में भी कमोबेश राजनीति इसी तर्ज पर होती रही, यानी कोऑपरेटिव के साथ राज्य में सत्तारूढ़ होना हर पार्टी का शगल रहा है। सहकारिता के इस महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और उसका दायित्व मंत्रिमंडल के सबसे मजबूत नेता अमित शाह को सौंपा। पिछले 4 वर्षों में सहकारिता मंत्री ने पूरे देश में सहकारिता आंदोलन को तेज रफ्तार दी है। उन्होंने लोगों को सहकारिता की ताकत का एहसास करा दिया कि इसके बल पर ही सब कुछ करना संभव है। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला, छोटी आय वर्ग के लोगों को एक साथ लाकर सहकारिता के माध्यम से उनका विकास किया जा सकता है।
गांव-गांव गठित की जाने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों यानी पैक्स के माध्यम से संबंधित राजनीतिक दल अपनी विचारधारा से भी लोगों को जोड़ सकती हैं। गांव के लोगों को उनके गांव में ही उनकी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। राष्ट्रीय राजनीति में भी सहकारिता की भूमिका बढ़ी है। इसके माध्यम से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने में काफी मदद मिल रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि आपके विचार हम तक पहुंच सकें। नमस्कार।